खबर जयपुर से है। शुभम रिसोर्ट के मालिक महेश पारिक पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के व्यापारी रजनीश गुप्ता के साथ किए गए बिजनेस कंडक्टिंग लीज एग्रीमेंट का उल्लंघन करते हुए अजीजा रिसोर्ट को जबरन ताला लगा दिया। रजनीश गुप्ता ने होटल में 25 करोड़ का काम करवाया था और 2 करोड़ की एडवांस राशि दी थी, लेकिन कुछ समय से रेंट नहीं मिलने पर बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के रिसोर्ट को बंद कर दिया गया। कर्मचारियों को होटल में बंधक बनाया गया। चंदवाजी पुलिस ने महेश पारिक की मिलीभगत से होटल खाली कराने का कार्य किया, जबकि एफआईआर में पहले से ये दर्ज है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक मामले में स्टे जारी किया और दूसरे में नोटिस दिए थे। इसके बावजूद 5 सितंबर 2024 को पुलिस और महेश पारिक के साथ 50-60 गुंडों ने होटल पर धावा बोलकर कर्मचारियों को जबरन बाहर निकाल दिया। होटल के मैनेजर मोहिनी चौधरी ने आरोप लगाया कि महेश पारिक और उनके साथियों ने कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की, उन्हें गालियां दी और सभी को होटल परिसर से धक्के मारकर बाहर निकाला। एक्चुअल में क्या है, ये पूरा मसला मैं समझा देता हूँ। ये एक बिजनेस कंडक्टिंग लीज है। इन्होंने एक बिजनेस कंडक्टिंग लीज दिल्ली के व्यापारी हैं रजनीश गुप्ता, उनसे की। ये महेश जी पारिक जी हैं, इनका ये होटल है। ये इन्होंने एक लीज किया जिसमें इनको 25 करोड़ रुपए तो इनसे अपने लागत के हिसाब से इन्होंने पूरे होटल में लगवा लिया, ठीक है। प्लस इन्होंने 2 करोड़ रुपए एडवांस भी ले रखा है। और इनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसमें इनकी मिसेज को कैंसर था, जो रजनीश गुप्ता जी के, तो ये उसमें 2 महीने वहाँ डिले हो गए, जिस पर्पज से इन्होंने अपने यहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा ज़बरदस्ती इसमें लॉक लगा दिया गया। जबकि इस बिजनेस कंडक्टिंग लीज में ये लिखा हो गया है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है रेंट के और उसके उस पर्पस में, तो एक आर्बिट्रेटर के नियुक्त होने के बाद में ही ये डिस्प्यूट सॉल्व किया जाएगा। परंतु इन्होंने ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन के द्वारा इनके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज करवाए गए, जिसमें 420-406 में 2 मुकदमे, एक तो 179/24 और एक 173/24। इन दोनों में ही नोटिस हो चुके हैं। पुलिस के खिलाफ नोटिस हो चुके हैं और एक में पुलिस ने उनको गिरफ्तारी पे स्टे दे दिया है हाई कोर्ट द्वारा। माननीय ये आदेश है माननीय हाई कोर्ट द्वारा, राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा। इस आदेश में दोनों एफआईआरों में से एक एफआईआर में तो स्टे दे दिया और एक एफआईआर में नोटिस जारी कर दिए। फिर भी पुलिस के द्वारा यहाँ पर जबरदस्ती जो एम्प्लॉइज 6 महीने से रेगुलर रह रहे थे, उनको जबरदस्ती यहाँ से बेदखल किया जा रहा है। जबकि माननीय कॉमर्शियल कोर्ट में भी एक आदेश हुआ जिसमें सेक्शन 9 हमने लगा रखी थी कि हमें जबरदस्ती बेदखल ना किया जाए। उसमें भी कहीं पे भी पुलिस प्रशासन द्वारा जबरदस्ती खाली करने का आदेश कहीं नहीं है। इन्होंने जबरदस्ती उनको जबकि इस होटल में कम से कम 5 से 7 महिलाएं कर्मचारी हैं और 10 से 20 लोग यहाँ पर रह रहे हैं और रेगुलर रह रहे हैं। जबरदस्ती इनको रात को यहाँ पे 100 नंबर पे कर्मचारियों द्वारा फ़ोन किया गया। पुलिस आने के बावजूद भी उनको बल्कि धमकी देकर कि आप यहाँ से खाली कर दो, आपको यहाँ पर नहीं रहना है। उन्होंने पूछा कि आपके खिलाफ कोई ऐसा ऑर्डर आया है जिसमें हमारे को आप बाहर निकाल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास नहीं है, उनके पास है। जबकि महेश जी पारिक जी से पूछा गया कि आपके पास कोई आदेश है, तो ये एक बिजनेस कंडक्टिंग लीज दिखा रहे हैं जिसमें उस माननीय न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया कि आप जबरदस्ती गुंडई द्वारा इनको खाली करा जा सके। आज भी इस होटल के अंदर उन्होंने 20 से 25 गुंडागर्दी जो एम्प्लॉयज़ नहीं है उनको यहाँ पे लेके इन एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल दिया गया और ये आज सुबह 6 बजे से लेके इनको पुलिस द्वारा ही बाहर धकेला गया और होटल में जबरदस्ती ताला लगाया गया। बताइए मैडम, पूरा मामला क्या है होटल का? सर, ये हमने 2023 1 जनवरी को ये हमने लीज पर लिया था और हमारे जो कंपनी के ओनर है मिस्टर रजनीश गुप्ता, ही इज़ फ्रॉम दिल्ली, और उन्होंने इस प्रॉपर्टी को लेकर इसमें 25 करोड़ रुपए लगाए और हमने ये होटल लास्ट ईयर दिसंबर में चालू किया। हमारा होटल चलना शुरू ही हुआ था और हम इनको किराया भी दे रहे थे, हमने किराया भी दिया है। कुछ कारणवश कुछ प्रॉब्लम्स हो गई जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। इन्होंने उसके पहले ही, डिले होने से पहले ही हमारे ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। हमारा जो गेस्ट थे, हमारे गेस्टों को बाहर निकाल दिया इन्होंने। हमारा जो बिज़नेस था वो सारा हमारा 3 करोड़ का बिज़नेस इन्होंने ठप करा दिया, हमारे गेस्टों को बाहर निकाल दिया और पिछले 3 महीने से हमें परेशान किया। 3 महीने से होटल बंद है, होटल के गेट पर ताला लगा हुआ है। कभी हमें धमकी देते हैं कि आप बाहर निकलो। कल रात को गुंडे लेकर आए थे
कल रात को 25 गुंडे आए थे और जब हमने कहा कि हम बाहर नहीं जाएंगे, आपको जो करना है कर लो, फिर हमने पुलिस को, लोकल पुलिस को कॉल किया, पुलिस ने कोई फ़ोन नहीं उठाया। हमने जब लोकल पुलिस को कॉल किया, पुलिस ने हमारी कभी नहीं सुनी, पुलिस नहीं आई हमारी हेल्प करने के लिए। कल जब मैंने 100 नंबर पर फ़ोन करके बुलाया तब पुलिस आई और पुलिस आकर बोलती है हमें कि आपको खाली करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि हमें कोर्ट के ऑर्डर्स दिखा दो। इनके पास कोई ऑर्डर है ही नहीं कोर्ट के, इनके पास लीज के पेपर हैं, जिसमें जो लीज जो हमें दिखा रहे हैं वो लीज के पेपर है। इनके पास कोई स्टे नहीं है कि हमें बाहर निकाल सकें। लेकिन लोकल की गुंडागर्दी चल रही है राजस्थान में। राजस्थान के लोग लोकल पुलिस को खरीद कर लोकल गुंडागर्दी कर रहे हैं। यहाँ की पुलिस बिक चुकी है, बाहर के लोग आकर काम कर रहे हैं। हम सब, ये सारे मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, मैं अपने ऑफिस में सीनियर हूँ, एक और सीनियर है, ये सारे एम्प्लॉयज़ है। बोलो सब, किसी को भी इन्होंने नहीं रहने दिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने जो आपके रजनीश जी, उन्होंने आप लोगों की सैलरी नहीं दी, उन्होंने बताया ना। हाँ, जब से होटल बंद हुआ नहीं मिली। सर होटल बंद है, कहाँ से देंगे? घर से अगला बंदा कब तक देगा पैसा? अपने घर से निकाल कर कब तक देगा? इनको बोला कि सर हमें कुछ मोहलत दे दो, इनसे रिक्वेस्ट की कि सर मुझे कुछ मोहलत दे दो, मैं आपका पैसा दूंगा। जिस आदमी ने 25 करोड़ रुपए लगाया है वो पैसा अपना छोड़ के चला जाएगा क्या? आप ही बताइए। कोई इनके पास कोर्ट का कोई ऐसा आदेश नहीं, कोई आदेश निकाला जाए? नहीं, कोई आदेश। इन्होंने जोर जबरदस्ती करके हमें निकाला है। सुबह हमें मारने की धमकी दी है। पारिक जी ने खुद बोला कि तुम लोग निकल रहे हो, हम फिर इन लोगों को रेल बनाए, पिटाई करें, ऐसे करके इन्होंने पारिक जी ने खुद बोला। लड़की से बोल रहे हैं कि आपको रेल बनाए कि निकलोगी बाहर। कौन कह रहे थे? ये वो पारिक जी बोल रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। सुबह सुबह हम लोगों को पुलिस आई, पुलिस ने हमें निकाला। पुलिस वालों ने कहा निकलो। मैंने कहा सर आप किस बिहाफ पे हमें निकालना चाहते हैं? आपके पास कोई ऑर्डर या कोई कोर्ट का पेपर? कह रहे नहीं, इनके पास है पेपर, आपको निकलना पड़ेगा। मैंने कहा सर जब क्यों निकलना पड़ेगा? कह रहे आपको निकलना पड़ेगा वरना फिर आपको ले जाएंगे हम। मैंने कहा हम तो नहीं जा रहे। रात को तो हमने मना किया, तो वो हमें सुबह 8 बजे तक की मोहलत देकर गए थे। हम नहीं निकले 8 बजे तक। 8:30 बजे पुलिस ने आके बहुत धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा, हाथापाई किया। मुझे चोट भी लगी है यहाँ पर, मेरे स्टाफ के साथ हाथापाई किया। लोग अंदर हैं, ये 40 आदमी लेके यहाँ गुंडे खड़े हो जाते रात में। मैं एक अकेली लड़की अंदर रहती हूँ। कल रात को ये लोग 25-30 गुंडे लेकर आए थे। खाली करा नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया। कल शाम को हम लोग तो घूम रहे, हम लोग यहाँ थे भी नहीं आगे रिसेप्शन पे, हम लोग पीछे गए हुए थे। सब लोग किसके मतलब समर्थन में हो आप? रजनीश गुप्ता जी के। ये होटल चलाने देंगे, ये होटल हमें चलाने देंगे, हम पैसे कमाएंगे तभी तो हम इनको देंगे, अपने एम्प्लॉयज को देंगे। पहले भी दिया ये पैसा, ऐसा नहीं कि दिया नहीं है। ऐसा नहीं है, पहले पैसा नहीं दिया हमने इनको, पहले भी पैसा दिया है। जितने भी वेंडर्स हैं, जिसका भी पैसा है हमने दिया है इनको भी। होटल बंद होने के बाद भी पूछो इनसे। अभी इसी महीने इन सबको थोड़ा थोड़ा पैसा सर ने अपने घर से भिजवाया है और सबको थोड़ा थोड़ा। रक्षाबंधन है कि सब अपना रक्षाबंधन बनाइए, यही कर सकते हैं वो अपने घर से पैसे। 3 करोड़ का बिजनेस था। मोहिनी चौधरी, किस पोस्ट पर आप यहाँ पे? मैं मैनेजर हूँ। सर जैसे कि मामला बताया जा रहा है कि ये होटल वालों का, उन्होंने आप मतलब किस बेस पे यहाँ के जाब्ता आप लोग आए? ऐसा है, हमें सूचना मिली थी कि भाई एक पक्ष है वो उसने काफ़ी लोगों को बुला लिया है और झगड़ा होने की संभावना है। इस सूचना पर पुलिस जब यहाँ पर पहुंचा, क्योंकि इस संबंध में पूर्व में भी विवाद दोनों पक्षों में हुआ है और इस संबंध में 2 प्रकरण थाने पर दर्ज है। सर आपने जो ये खाली करवाया उन लोगों से वो किस भी आप खाली हमने नहीं कराया, ये पहले से ही इनमें ताले लगे हुए थे और लगाए गए थे। इसके खिलाफ जो आरोपी, जो दूसरा पक्ष है रजनीश, उसने कोर्ट में अपील की भाई हमारे ताले खुलवा जाए और हमारा को बिजनेस करने दिया जाए, जिसमें हमने एग्रीमेंट कर रखा है। इस बिहाफ पर उसने अपील की थी और उस अपील को कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है कि ये गलत है और वो उसी का ही है। इसको खारिज करने के कारण से ये आपको राइट नहीं है। कोर्ट का आदेश आपके पास आ गया? ये कोर्ट का आदेश मेरे पास है, इसकी कॉपी। और जो मौके की स्थिति है उस आधार पर भी यही चीज आई है, क्योंकि इस संबंध में 2 प्रकरण दर्ज जो हुए हैं, 2 प्रकरण जो दर्ज हुए हैं, एक तो दोनों ही रजनीश जो है उसके खिलाफ है 420-406 के। एक तो रजनीश ने इनसे एग्रीमेंट किया और कई शर्त जो थी उसके अनुसार उसकी पेमेंट नहीं किया, और जो ये पूरा होटल का निर्माण का कार्य करवाया है उसके द्वारा जो विभिन्न कर्मचारी लगाए, वेंडर्स से सामान परचेज किया, उनको किसी को पेमेंट नहीं किया उसके द्वारा। और जो होटल जो शुरू में चला वो पैसा भी खुद ही हजम कर गया, इनको पैसा नहीं दिया, इस कारण से इनको ताला लगाना पड़ा। और जो भी इनकी शर्त, जो ही शर्त थी भाई कि एक तो अपने डायरेक्ट के माध्यम से चले और दूसरा पेमेंट टाइम से मिले। 2 महीने के अगर आप डिले करते हो तो नोटिस 1 महीने का देने के बाद ही उसका अधिकार है, उस अधिकार का उपयोग इन्होंने किया
उस आधार पर इन्होंने कब्जा ले लिया था उस समय। इसी कारण से ये जो वेंडर्स हैं उनके द्वारा भी एक प्रकरण दर्ज कराया गया था किसके, रजनीश के खिलाफ, कि भाई हमारा उनसे काम करा लिया, इतना और इतना खर्चा हमसे लिया, कर्मचारियों उनका भी पैसा नहीं दिया, हमारे सामान का भी पैसा नहीं दिया। तो दोनों ही प्रकरणों में आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। रजनीश को बार बार बुलाया गया है लेकिन वो उपस्थित नहीं हुआ है, फरार चल रहा है। नोटिस भी दिए गए लेकिन उपस्थित आज तक नहीं हुआ है। इसकी गिरफ्तारी विशेष है।